मुंबई शहर में एक छोटी सी बस्ती के अंदर एक स्कूल के मैदान में एक सभा चल रही है और कुछ लोग बात कर रहे हैं और राजेश सबकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा है। सारे लोगों की बातें सुनने के बाद राजेश बोलने के लिए खड़ा हो जाता है। राजेश त्यागी लोगों का मनोबल और हौसला बढ़ाते हुए कार्यकर्ताओं की एक सभा के सामने खड़े थे। उनकी आवाज अटूट विश्वास से भरी थी और उन्होंने एक बेहतर दुनिया के बारे में लोगों को अपने विचार और अपनी सोच से एक नए भविष्य का सपना दिखाया। स्कूल का पूरा मैदान उनकी आवाजों और शब्दों से गूंज रहा था, जिससे वहां आए हुए लोगों के दिलों में आग लग गई और वो पूरे जोश के साथ राजेश की बातें सुनने लगे। अपने लोगों को न्याय दिलाने की कसम खाते हुए राजेश ने उन सभी लोगों के बारे में बात की जिनके साथ न्याय नहीं हुआ और जो उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे। समाज के ऐसे लोग जिनकी 2 वक्त की रोटी भी बड़े मुश्किल से आती हो, वो लोग क्या ही कानून की लड़ाई लड़ पाएंगे। राजेश के विचार सुनकर सबको एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी। सामाजिक न्याय की लड़ाई में राजेश ने अपने आप को पूरी तरह डुबो दिया था और भ्रष्टाचार, करप्शन, गरीबी और असमानताओं जैसे संवेदनशील विषयों पर राजेश ने अपनी बात जारी रखी। पूरा मैदान काफी सारे अलग अलग व्यक्तियों से भरा हुआ था। वहां बैठा हर व्यक्ति यही सोच रहा था कि उसे भी कुछ अपने लोगों के लिए करना चाहिए और उनके अंदर इंसानियत और भाईचारे की भावना, जो पहले कहीं दबी कुचली हुई थी, अब वो सामने आने लगी थी। वहां शिक्षक, समाज सेवक, वकील जैसे और भी लोग थे। सभी लोग बदलाव लाने की एक समान इच्छा से वहां आए हुए थे। जैसे ही राजेश ने गांव के लिए अपनी योजनाओं की रूपरेखा बताई, उनके करिश्मे और जुनून ने उनके लोगों में उद्देश्य की भावना जगा दी। उन्होंने उनमें एक ऐसा नेता देखा जो वहां के हालातों को चुनौती दे सकता है और जो शक्तिशाली लोगों पर सवाल उठाएगा और बेजुबानों के लिए खड़े होने से नहीं डरेगा। राजेश में सभी को एक हीरो दिखाई दे रहा था। राजेश ने लोगों को जागरूक करते हुए सही मार्गदर्शन के साथ गांव वालों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में छोटे कदम उठाते हुए अपना काम शुरू किया। सबसे पहले गांव के सभी लोगों के लिए जागरूकता अभियान आयोजित किए। लोगों को उनके अधिकारों के बारे में सही जानकारी देना शुरू किया और समाज से जिनको निकाल दिया गया है, जिनकी कोई इज्जत नहीं है, न कोई अपना है न पराया है, ऐसे बेबस और लाचार लोग जो अपनी जिंदगी का भी सौदा पैसे के लिए कर देते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक NGO बनाया गया जो सबकी देख रेख करेगा और ऐसे ही अलग अलग रहने वाले समूहों को मदद करने लगे और सबको एकजुट करने का काम किया। धीरे धीरे राजेश के काम की काफी तारीफ होने लगी, जिसको कल तक कोई जानता तक नहीं था, आज एक नाम और पहचान बन गया है। और अब कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि राजेश इस काम को और आगे बढ़ाए। धमकियों से भरे खत और फोन आने लगे और अब ये आम बात हो गई थी। रोज कोई न कोई खत या फोन आ ही जाता है। पर अब सबको मालूम था कि राजेश को किसी का कोई डर नहीं है। उसकी ईमानदारी और वफादारी को कोई खरीद नहीं सकता है। चाहे कितने भी पैसे दे दे, उसको सिर्फ प्यार से ही खरीदा जा सकता है। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कुछ सवालों के जवाब। क्या राजेश अपना काम ऐसे ही आगे जारी रख पाएगा या अपने दुश्मनों के आगे घुटने टेक देगा? क्या राजेश अपने लोगों की सुरक्षा कर पाएगा? वो कौन लोग हैं जो राजेश के काम से परेशान हैं? अपने मिशन के प्रति सच्चे बने रहने के लिए राजेश को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? समाज में बदलाव लाने की भावना, जहां आदर्शवाद कठोर वास्तविकताओं से टकराएगा और जहां एक आम इंसान और बड़े शक्तिशाली लोग आमने सामने आएंगे। आगे आने वाले उतार चढ़ाव को देखने के लिए केस नंबर 207 के अगले एपिसोड के लिए बने रहें। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्मी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल नीड और शेयर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी नई अपडेट मिस ना हो।